तो दोस्तों फाइनली Vivo Y29 5G फ़ोन में ओरिजिन OS अपडेट आज आ चुका है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये अपडेट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है, ओरिजिन OS 6 है, 4.13 GB का है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, जैसे ही आपका फ़ोन एंड्रॉयड 50 से 16 की ओर जाएगा तुरंत ओरिजिन OS 6 अपडेट आपके फ़ोन में आ जाएगा। ओके, अब जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारा 4GB फ़ोन, मतलब 4GB रैम का फ़ोन है, फ़ोन तो 5GB है लेकिन रैम 4GB है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फ़ोन 5G है तो समझ लीजिए आपके फ़ोन में ओरिजिन OS 6 अपडेट ज़रूर आएगा। चाहे आपका फ़ोन Y28 हो, Y29 हो, Y31 हो या Y39 हो, कोई सा भी फ़ोन हो, जब भी फ़ोन में अपडेट लॉन्च होगा तुरंत आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस अपडेट के ऊपर मैंने कितनी ढेर सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की थी, जो Vivo Y29 5G अपडेट अगर नहीं मिला तो क्या करें। इसके ऊपर आप कमेंट्स देखिए, कितने ढेर सारे कमेंट्स आए थे कई लोग भाइयों के कि मेरे फ़ोन में नहीं मिला, मेरे फ़ोन में नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट अभी आया कि Vivo Y29 अपडेट आ गया है 4GB में, ठीक है। तब मुझे जाके पता चला कि हाँ अपडेट आ चुका है। और जब मैंने अपना फ़ोन रिबूट किया, रिफ्रेश किया, तो मेरे फ़ोन में भी मैसेज आ गया ओरिजिन OS 6 अपडेट का, ठीक है दोस्तों। तो अब आप क्या करेंगे जिससे आपको ये अपडेट मिल जाए, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से टॉप फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि FunTouch OS में देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली सभी फीचर्स जो हैं सेम ही हैं FunTouch OS की तरह, लेकिन जो फ़ोन को चलाने का तरीका है, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं फ़ोन में, वो एकदम ही इसमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इसी पे बात करूंगा कि आपको क्या करना होगा जिससे आपको ये अपडेट का मैसेज आ जाए, ठीक है। चाहे आपका फ़ोन कोई सा भी क्यों ना हो Vivo का, और क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे FunTouch OS के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही चेंज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइकन्स जो हैं ये तो गोलाकार होते हैं, मेरे चौकोर कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी भी एक सेटिंग है, ठीक है। वो सेटिंग कौन सी है, उसके लिए आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर। अंदर आने के बाद हम आएंगे नीचे की ओर, और आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्वायर एंड राउंड, यानी कि गोल या चौकोर, ठीक है। और साफ साफ लिखा है सिस्टम एंड UI कलर, यानी कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इस लाइन को आगे की ओर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही गोल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आगे लेके गया, अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये एकदम गोल हो चुके हैं, ठीक है। देखिए सब कुछ गोल हो गया। अगर मैं इस लाइन को बीच में कर देता हूँ तो ये दोनों तरह के हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल ही हो चुके हैं, फिर से पीछे किया, देखिए, ठीक है। तो मैं इसको आगे की ओर करके आपको कंट्रोल पैनल ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही गोल हो चुके हैं। और आप अगर बिल्कुल पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये चौकोर हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप एप्स भी देखिए, एप्स भी गोल हो चुकी हैं। अब आप एप्स अगर चौकोर करना चाहते हैं तो दोबारा से उसी ऑप्शन पर आएंगे, आइकन्स पर क्लिक करेंगे, और आप इन एप्स को छोटा बड़ा या जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन ऑफ है। क्यों ऑफ है, क्योंकि बैक करेंगे और सिस्टम स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे ऑफ करते हो और आइकन्स पर आते हो तो देखिए ये ऑप्शन ऑन हो चुका है, और पीछे की ओर करने पर जो एप्स हैं वो चौकोर हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पैनल वो अभी भी गोलाकार में ही है। ओके दोस्तों, तो पहला फीचर तो हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा फीचर देखने को मिलता है, हमारा कंट्रोल पैनल देखिए सेम आईफोन की तरह है। यहाँ पर मतलब म्यूजिक आ रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन और म्यूट आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम और ब्राइटनेस आ रही है, डू नॉट डिस्टर्ब, वाईफाई, एरोप्लेन और मोबाइल डाटा, सब कुछ आईफोन की तरह है। आप इस पैनल को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, और आपके सामने 2 तरह के पैनल देखने को मिलेंगे, मर्ज एंड सेपरेट, ठीक है। अगर आप मर्ज पर क्लिक कर देते हो तो अब देखिए ये पैनल किस तरह के हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है। और अगर आप सेपरेट पे क्लिक कर देते हो तो सेम आईफोन की तरह एक ही बार में ओपन होने वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो मर्ज पे क्लिक करके आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम बैक कर लेंगे। अभी आपने देखा होगा
जो ऐप्स थी वो कुछ इस तरह से स्विप होती थी, ठीक है। और आप इनको चेंज करना चाहते थे तो यहाँ पर क्लिक करके अपने दिल की तसल्ली के लिए कुछ इस तरह से कर लेते थे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आईफोन में जो लिक्विड वाला अपडेट आया है सेम उस तरह से स्विप हो, तो इसके लिए आप स्क्रीन को कहीं पर भी दबाए रखेंगे, ठीक है, एंड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा रिसेंट बैकग्राउंड ऐप्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा रिसेंट बैकग्राउंड ऐप्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए जो ऐप्स आपके सामने दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, स्टेक एंड टाइल। अभी हमारा टाइल वाला लगा हुआ है और आप स्टेक पर क्लिक करते हो तो अब देखिए ऐप्स किस तरह से दिखें आप, ठीक है। अब ये मैंने बैक कर लिया और अब देखिए बिल्कुल आईफोन की तरह हो चुकी हैं, ठीक है। पढ़ते हैं कि ये जो स्लेट है ये हमारे में लिक्विड वाली स्लेट दिखती नहीं है। इसके लिए आप स्क्रीन में कहीं पर भी दबाए रखेंगे। दबाने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा द डॉक नाम से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन को कर लेंगे ऑन। जैसे ही आप ऑन करेंगे तुरंत आपके सामने ये वाला स्लेट आ जाएगा और ऑफ करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं। अभी आप स्लाइडिंग इफेक्ट देखिए, मैं जो ऐप्स को स्लाइड कर रहा हूँ इस तरह से, ये इफेक्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इनको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? स्क्रीन को दबाए रखेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्लाइडिंग इफेक्ट का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने देखिए कितने तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, ये रोटेट, क्यूब, कर्सल और कई तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्रेस वाला कितना अच्छा लग रहा है, बैक करके देखिए प्रेस कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं ओवरऑल तो फनटच ओएस से जो ओरिजिन ओएस है जो चाइना में चलता आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हमें कई सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो फनटच ओएस में नहीं मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन ओएस जीतता है फनटच ओएस के मुकाबले। अब बात करें अपडेट की, आपका फ़ोन चाहे बाई 28 हो, चाहे 29 हो, चाहे 31 हो, चाहे 39 हो, ठीक है, कोई भी सीरीज़ क्यों ना हो, जब भी कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो जो फ़ोन का मॉडल है उसी हिसाब से उसके अपडेट जो हैं, चाहे एंड्रॉयड 60 हो चाहे एंड्रॉयड 50 हो, सेट कर दिए जाते हैं कि कब कौन से फ़ोन में कब अपडेट जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके फ़ोन में अपडेट आएगा चेक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को रिबूट कीजिए, फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। इससे क्या होता है हमारे फ़ोन में जो भी मैसेजेस रुके होते हैं वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन लगा के देख लीजिए, रिबूट करके देख लीजिए, फ़ोन को क्लियर करके रखिए, जैसे होगा अपडेट आ जाएगा। ओके दोस्तों, और आपके फ़ोन में ओरिजिन OS 6 अपडेट जो है लॉन्च होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।